तक मेरी इच्छा नहीं पूछी, लेकिन आज एक शमशान घाट के मुद्दे ने पूछ लिया। तो सुन, मेरी इच्छा है कि इंसानों की खोपड़ी यकीन जमा करूं कि उनका एक पहाड़ बन जाए, फिर उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मैं हंसूं, नाचूं, इतना नाचूं कि खोपड़ियां चूर चूर होकर मिट्टी बन जाए। शमशान घाट के मुर्दों, आगे भागे देखते क्या हो। थोड़ी देर बाद चंद्र ग्रहण आरंभ होगा और मेरी साधना पूर्ण होने की घड़ी आ जाएगी। मैं संसार का सबसे धनवान इंसान बन जाऊंगा। उसके बाद शेषनाग की अमर ज्योति में स्नान करके मैं अमर बन जाऊंगा। अमर। अघोरी की मृत्यु का शब्द किसी के मुंह से बाहर निकलने का अर्थ है उसके शरीर से दम का बाहर निकल जाना। बल्कि जब पाप बढ़ जाता है तो वही पापी के सर्वनाश का कारण बन जाता है। चलाओ मत। अघोरी को शमशान घाट का सन्नाटा पसंद है। चंद्र ग्रहण के आरंभ होते ही तुम दोनों जानवरों की तरह रेंगते हुए शेषनाग की मूर्ति के पास आओगे। हम तेरी मौत के समय की तरह यही अटल रहेंगे। एक ही झटके में जिंदा सांपों की खाल खींच देता हूं मैं। बहुत भयानक मौत मारूंगा तुझे। मौत से हम नहीं डरते, तू डरता है। तू इसीलिए तो तू अमर होना चाहता है। हाँ, मैं अमर होना चाहता हूँ। मृत्यु को भी मुझसे डरना होगा। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हमें यहाँ से जिंदा शेषनाग के पास ले जाओ। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें ले जाने की। तुम खुद शेषनाग के पास चलकर जाओगे। हमारा ध्यान भंग हो गया है। लगता है हमारे नागराज को किसी ने मार डाला है। लेकिन नागराज जैसे ताकतवर सांप से टकराने की हिम्मत की किसने? मैंने। मैंने ही तुम्हारे नाग को मारा है भैरवनाथ। इतनी हिम्मत कि ये बात कहने के लिए तो हमारे डेरे पर चली आई। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जो भी मेरे पति या मेरे खानदान का बुरा चाहेगा उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारे नागराज का हो। मेरी सरहद की तरफ बुरी नजर से देखने वाली थी मैं आंखें न छोड़ी। काट डालूंगी उन हाथों को जो मेरे साथ की तरफ थे। मत भूल के तू एक मामूली नागिन है। शायद हमारी तपस्या की शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं। अच्छी तरह से मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी कि तुम इतने बड़े तांत्रिक और विद्वान हो, मगर आज पता चला कि तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति से बड़ी एक और शक्ति वो है सती की शक्ति, पतिव्रता की शक्ति जो यमराज के सिंहासन को भी खिला देती है। पतिव्रता? और तू? हाँ, मैं अब उस खानदान की बहू हूँ। खानदान? ये तूने अच्छा ढोंग रचा रखा है बहरूपी। तू उस खानदान को धोखा दे सकती है, दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन हमें नहीं। हम उसी खानदान के सामने तुझे तेरे असली रूप में लाकर शिकारी में बंद करके ले जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा भैरवनाथ, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात फिर बता देना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे सुहाग या उनके घर वालों की तरफ आंख उठाकर भी देखा,